एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं उठ चुकी थी। आज है दिन सैटरडे का। तो यहाँ पे जो रात को हमने कपड़े धोए थे यानी कि एक दिन पहले, वो सूखे नहीं थे क्योंकि मौसम सही नहीं था, धूप से नहीं निकली। तो रात को हमने चेयर्स पे डाल दिया था अंदर। इसके बाद फिर उठते ही मैंने सारे कपड़े बाहर फैला दिए क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करेंगे तो घर ना भरा भरा सा लग रहा था चेयर से। 2-3 चेयरें पड़ी थी जिनके ऊपर सारों पे कपड़े डाले हुए थे, तो मैंने सोचा पहले ये काम निपटा देती हूँ। सूखते रहेंगे क्योंकि ओस तो था नहीं इतना इस पे बालकनी पे। और यहाँ पे बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं क्योंकि सैटरडे है तो छुट्टी है सबकी। हाँ, लेकिन मुझे जाना है स्कूल में क्योंकि स्कूल में है फंक्शन। तो उसी के लिए आज हमें जाना है, वो भी साड़ी पहन के। तो मैं यहाँ फटाफट से अपने सारे काम जल्दी-जल्दी निपटा लेती हूँ क्योंकि साड़ी पहनने में भी टाइम जो लगता है। साथ ही यहाँ पे रखी थी पोछे वाली बाल्टी, तो इसमें भी पानी भर लेते हैं पोछा लगाने के लिए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उठते के साथ में बालकनी में ही आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। फिर मैंने जाके किचन से झाड़ू निकाला और बाकी पूरे घर से भी झाड़ू निकाल दिया क्योंकि अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो सॉक्स में भी नंगे पैर घूमते हैं। बोला हुआ है कि सॉक्स में चप्पल पहन के घूमो क्योंकि फर्श पे मिट्टी तो होती है, फिर वो बेडशीट पे ना चली जाती है, गंदी हो जाती है बेडशीट। लेकिन बच्चे एक दो बार मानते हैं, फिर मानते ही नहीं है। तो झाड़ू कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किचन में चल दूंगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कोई जाला वगैरह तो नहीं लगा है। लगा हो तो हाथ की हाथ ही उतार लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो पन्नियाँ थी ये बालकनी में सुखा रखी थी मैंने धो के। उतारा नहीं था इनको क्योंकि पन्नियाँ काफ़ी दिन में सूखती है, इनके अंदर का पानी है ना वो रह जाता है। तो इनको फोल्ड करके मैं डाल दूँगी बैग्स में क्योंकि संडे को ये लोग गाँव गए थे। तो ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैंने बाकी संडे वाला व्लॉग पहले डाल दिया था, तो ये क्लिप मेरे पास रह गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। तो ये लोग गाँव गए थे तो वो बैग में मैंने पन्नियाँ डाली थी, दिखाया था, तो उसी बैग में ये मैंने बाकी की पन्नियाँ डाल दी हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं जो भी बर्तन थे रात को हमने धोए थे, उनको लगा दूँगी क्योंकि जो टोकरा था वो सारा भरा हुआ था और अब जब सुबह बर्तन डालेंगे, तो ये जो सूखे वाले बर्तन हैं ये भी गीले हो जाएँगे। तो पहले इनको निकाल के अपनी-अपनी जगह पे रख देते हैं, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आज किसी को लंच लेके नहीं जाना है तो मैं इतना कुछ ख़ास बनाऊँगी नहीं, सिर्फ़ रायता बनाएँगे और हो जाएँगे पराठे। तो उसकी टेंशन मैं नहीं ले रही क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी। मम्मी है घर पे तो मम्मी देखेगी कैसे क्या बनाना है। और इधर थे ये लंच बॉक्सेस जो इतने सारे रखे थे, इन्होंने स्लैब को रोक रखा था, तो मैंने सोचा कि इनको भी बंद कर करके सबको अंदर रख देती हूँ क्योंकि 2 दिन है, 2 दिन तो कोई लंच जाएगा नहीं। तो स्पेस भी एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको भी हम अंदर रख देंगे। और जब सुबह-सुबह कोई लंच पैक नहीं करना होता, किसी को जाना नहीं होता तो इतना रिलैक्स होता है। रिलैक्स मोड में हम काम करते हैं कि चलो लंच तो पैक नहीं करना किसी का, भागम-भाग तो नहीं होगी। तो यहाँ पे सबके मैंने ढक्कन लगा के रख दिए ताकि जब मंडे मॉर्निंग में हमें दिक्कत ना हो, हम टिफ़िन चाहिए तो। इसके बाद मैंने बना दी थी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। सुबह-सुबह आँखें नहीं खुलती बिना चाय के। इधर आँवले उबाल के रखे थे, तो इनको मम्मी छौंक लेगी आँवलों को। और ये एकदम अचार की तरह ही लगते हैं छौंकने के बाद में। और इधर हमने बॉईल करके रखे थे गाजर, पालक और साथ में मैंने इसमें डाल दिए थे 3-4 आलू क्योंकि मैं वैसे कोई प्रॉपर लंच लेके नहीं जा रही हूँ स्कूल में, सिर्फ पराठे-पराठे लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा आलू के ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे दिन टाइम तो लगने वाला होगा नहीं वहाँ पे। और ऐसा ही हुआ, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला खाना खाने का भी क्योंकि गेम्स में हमारी ड्यूटी थी, तो बैक टू बैक इतनी पब्लिक आ रही थी, इतने बच्चे आ रहे थे कि हमारी मतलब कि कमर और गर्दन दोनों ही दुखने लग गई थी वहाँ पे। और हमने 3-4 बजे जाके खाना खाया था और इतने खड़े-खड़े थक गए थे कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे चाय मैंने छान दी है और पानी भी डाल दिया कि इसके पापा तो लेंगे नहीं, मम्मी को दे के आ जाऊँगी पानी क्योंकि वो तो रात को बॉटल भर के सोते हैं अपनी, तो वही उन्होंने पी लिया। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या कर रही थी जिसमें गैस चलाना भूल गई।
अरे ध्यान, हाँ, ये मैंने चाय छान ली और गैस को खुली छोड़ दिया उसको। ऐसा ही होता है सुबह की हबड़-तबड़ में। और उधर मैंने प्याज़ भी काट के रखा हुआ है कि आलू में मैं प्याज़ भी मिला लूँगी, जो आलू के पराठे बनाऊँगी ना उसमें। और ये लोग बनाएँगे गाजर और पालक का रायता। और हुआ ऐसा कि हमने डिसाइड तो कर लिया रात को कि हम लोग रायता बनाएँगे, लेकिन सुबह उठ के देखा तो हमारा दही नहीं जमा। पता नहीं दही को क्या हो गया। फिर वो तो हमारे पास पहले से रखा हुआ था दही, तो हमने उसका रायता बना लिया। और फिर मम्मी बोले थे कि या तो मैं ले आऊँगी बाहर से पैकेट, लेकिन अब पैकेट का ना इतना अच्छा नहीं लगता है दही, इसलिए हम लोग कभी भी पैकेट का नहीं लेके आते, घर पे ही जमाते हैं। हाँ, कभी-कभार जैसे इमरजेंसी है तो ही पैकेट यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने उतारने स्टार्ट कर दिए थे पराठे। और मैं ये डबल लेयर वाला पराठा बना रही थी, क्योंकि प्याज़ था ना तो मैंने उसमें से चॉपर में से कट नहीं किया था, वैसे ही किया था चॉपिंग बोर्ड से, तो थोड़े से मोटे रह जाते हैं तो उनके फटने का डर होता है, इसलिए मैंने ये डबल लेयर वाला बना दिया। ये ईज़ी होता है, इसमें से निकलता भी नहीं है, आराम से हो जाता है। और काफ़ी लंबे-लंबे पराठे बनाए थे मैंने। मुझे लगा कि अकुल भी है क्योंकि ये भी लंच लेके नहीं जा रहा है, ये भी खाएगा मेरे साथ। लेकिन ये तो फिर बीच सुबह खा के गया था और दोपहर में ही 11:30 के आस-पास इसके पापा इसको ले गए थे, गाँव निकल गए थे ना ये लोग, तो इसको जल्दी लेके चले गए थे। और नेल पेंट वगैरह मैंने रात को ही लगा लिया था, क्योंकि सुबह इतना टाइम मिलने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि इतना क्या सज-धज के जाना, कोई फंक्शन थोड़ी ना है, क्यों इतना करते? तो मैंने कहा बाकी सब टीचरें इतना वो होती हैं, फैशन में आती हैं, मेकअप करके आती हैं, तो जब हमारे पास कोई चीज़ है तो हम क्यों फीके दिखें फिर उनके सामने? करना पड़ता है भैया ये सब। तो यहाँ पे पराठे बन चुके हैं, वहाँ पे मम्मी ने आंवले भी काट के रख दिए छोंकने के लिए। और इधर मैंने अपना पोंछा लगाना कर दिया है स्टार्ट। तो अभी हम लगाएंगे इंस्टेंट फेस पैक, जिसमें है बेसन, दही और ये एलोवेरा, नहीं अरे सॉरी क्या बोलते हैं इसको, गुलाब जल। तो फेस क्लीन करके इसको मैं अप्लाई करूँगी फेस पे। अभी मैंने फेस क्लीन नहीं किया है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अभी फेस क्लीन करने के बाद, नहाने के बाद। तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं नहा के, और साड़ी भी मैंने पहन लिया था। और ये मैंने सिर्फ एक बार में ही पहना है ये साड़ी, दूसरी बार नहीं खोला। मेरा यही होता है, एक बार में अगर अच्छी पहनी गई तो सही है, अदरवाइज़ मैं दूसरा खोल के उसको परफेक्शन के चक्कर में नहीं जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे से इतनी परफेक्ट साड़ी तो बनने वाली है नहीं, तो जो बनी है उसको भी क्यों ख़राब किया। और पहले तो मुझे बिल्कुल आती नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो थी मैं साड़ी बाँधने के चक्कर में, कैसे कहाँ कौन-सा पल्लू लेना है, कैसे पहननी है। लेकिन स्कूल ने सब सिखा दिया, क्योंकि इतनी पीटीएम्स होती है, फंक्शन होता है, सब में साड़ी पहनना होता है। यहाँ मैं सीख ही गई धीरे-धीरे साड़ी पहनना, और ऐसे ही करती रही तो आ भी जाएगी, क्योंकि सुबह-सुबह किसका दरवाज़ा खटखटाओगे भाई आप साड़ी पहनने के लिए। और ये तो है नहीं कि साल में 1 बार पहन लिया काम चल गया, काफ़ी बार पहननी पड़ती है। तो और मुझे यही लगता है कि मेरे को जितना काम नहीं आता ना, तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरों को जाके परेशान करो, काम करवाओ उनसे, तो इसलिए मैं अपना सारा काम खुद ही करना प्रेफ़र करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं बाल सीधे कर रही थी। तो बस ये मैंने जल्दी-जल्दी में ऐसे ही किए थोड़े से नॉर्मल, क्योंकि टाइम चला जा रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड थे तो वही हँस रहे थे कि देखो कितना तामझाम करके जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स भी पहन लिए, क्योंकि अगर पैर ठंडे रहे ना तो पूरे दिन सर्दी लगती रहेगी। और जूती पहननी है मुझे, शूज़ नहीं पहनूँगी मैं, तो उनके अंदर ही मैंने पहन लिए सॉक्स। और यहाँ पे ये वूलन का ब्लाउज़ पहना है, तो सर्दी वैसे ही नहीं लगने वाली। बाकी बोला था कि अगर ब्लैक कोट हो तो कोट, अदरवाइज़ ब्लेज़र कुछ भी हो ब्लैक कलर का तो वो पहनना है ऊपर अपर साइड में। तो मैंने ब्लाउज़ ही पहन लिया, जैकेट मैंने नहीं पहना था, सिर्फ़ लेके गई थी कि सर्दी लगेगी तो पहन लूँगी। और वहाँ पे फिर मैंने रख दिया था, पहना नहीं। तो यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी, लेकिन नकुल हुआ नहीं था, इसका खाना ही चल रहा था अभी। तो हम लेके गए थे कार, क्योंकि स्कूटी पे तो पॉसिबल नहीं है साड़ी पहन के चलाना। पॉसिबल है लेकिन क्या बोलते हैं, बाल वाल ना सब बिखर जाते हैं।
पैसा हमारा कम हो जाता है। इसलिए हम कार से गए थे, तो चलिए कर देते हैं व्लॉग का एंड। बाय बाय।